जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आपका जो अगला मूड ऑफ द नेशन पोल आएगा, वो 15 अगस्त को आएगा, उससे पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में चुनाव हो जाएँगे। तो मैं जानता हूँ कि आपने ये आंकड़ा जो इकट्ठा किया है लोकसभा के लिए किया है, लेकिन फिर भी इससे कुछ संकेत तो मिलेंगे विधानसभा चुनाव जी के लिए। जी तो सबसे पहले अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ, तो यहाँ बड़ा गैप दिख रहा है ममता बनर्जी और एनडीए के बीच में। मतलब जी। बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है, कम से कम लोकसभा चुनाव में ममता हाँ, बनर्जी को। दिख रही है, लेकिन लेकिन मुकाबला थोड़ा सा बीच का गैप जो है वो कंपैरिजन में घटता भी हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी आगे है निस्संदेह, तृणमूल कांग्रेस इस समय वहां बहुत आगे है उस लिहाज से, लेकिन जो बीच में विधानसभा और अभी के विधानसभा के बीच में एक लोकसभा में जो बीजेपी को बहुत बुरी तरह झटका लगा सीटों के लिहाज से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी उससे उबर रही है, क्योंकि वो झटका सीटों में जरूर लगा था, लेकिन मिलिंद 2024 में भी 38% वोट बीजेपी को वहां पर मिले थे और वो अब 40% का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो ममता बनर्जी का ग्राफ कोई नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है, जिससे दोनों के बीच का गैप कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में पहला जो जो उसमें से पहला इंडिकेशन है वो है कि ममता बनर्जी कमजोर नहीं हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा जो मुस्लिम मतदाताओं का वहां पे वर्ग है वो पूरी तरीके से जो है वो ममता बनर्जी के साथ में खड़ा दिख रहा है। ये एक वो ट्रेंड है जो कि बिहार या जो अभी के हालिया महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के हम लोग ने ट्रेंड डिस्कस किए थे कि मुस्लिम मतदाताओं को जहां एक ऑप्शन दिख रहा है तो वो जा रहा है। तो वो ऑप्शन दिखने पे जाने वाली बात फिलहाल पश्चिम बंगाल में हमको होती हुई नहीं दिख रही है। वहां पे उनके लिए ममता बनर्जी एक वायबल ऑप्शन है, तगड़ा ऑप्शन है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक वायबल और तगड़ा ऑप्शन है, तो वो बीएसपी की ओर मुसलमान छिटकते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता लेफ्ट या कांग्रेस की ओर छिटकते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि जो कांग्रेस लेफ्ट के जो नॉन मुस्लिम बचे हुए मतदाता हैं, उनका एक हिस्सा फर्दर कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के लिए। तो यानी पश्चिम बंगाल और भी ज्यादा बाइपोलर कंटेस्ट होता जा रहा है। ऐसे में जो कुछ भी बचा खुचा वोट है कांग्रेस और लेफ्ट का, वो इधर या उधर की ओर और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंटेस्ट अच्छा होगा। ममता बनर्जी का डेफिनेटली अपर हैंड दिख रहा है अभी आज की तारीख में, लेकिन उस कंटेस्ट में बीजेपी वहां पे दूसरा बड़ा पोल बन के लगातार उभर रही है, और वो ग्राफ कम नहीं होता हुआ दिख रहा है वोट शेयर के लिहाज से। अदरवाइज फ्लक्चुएशन, मिलिंद आप जानते हैं कि घड़ी में तोड़ा घड़ी में माशा की तरह से अगर होता है, तो वो मामला ऐसा मान लिया जाता है कि पता नहीं ये लॉन्ग टर्म है या नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ये लग रहा है कि बीजेपी एक पोल पकड़ के बैठ गई है, और वो वेट करना चाहेगी, इंतजार करना चाहेगी उस एंटी इनकम्बेंसी के माइक्रो लेवल पे बिल्डअप होने के, बनने के, जिसके बाद में सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्हें 3-4% जो और वोट की दरकार है, वो अब वो दरकार अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन 6 साल में जरूर डेफिनेटली पूरी हो सकती है, अगले लोकसभा चुनाव तक जरूर पूरी हो सकती है। लेकिन अभी इतनी तेजी से 6 महीने में ग्राफ ममता बनर्जी का इतना नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल अभी के आंकड़ों में ऐसा लग रहा है। अभी इतना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगी। जी, तो यशवंत आप बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को एक एडवांटेज है बंगाल में और शायद इसका एक कारण ये भी है कि जब तक लेफ्ट और कांग्रेस के पास 9-10% वोट है, उसी में सेंध लगानी पड़ेगी क्योंकि जो ममता का अपना वोट है, जिसमें मुस्लिम वोट एक बड़ी तादाद में है, वो जब तक अगर लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी तोड़कर अपने हिस्से में लाती है, तब वो मुकाबला कर सकती है।